नमस्ते साथियों, आप सबको नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए शुरू करते हैं। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। अगला है, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रॉबी लैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। अगला है, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। अगला है, राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला है, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। अगला है, भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला है, केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। अगला है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया जाएगा। अगला है, पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। अगला है, मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी है। अगला, ओडिशा राज्य में पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंकिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। अगला है, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। अगला है, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना। महाराष्ट्र द्वारा 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, पाड़ानाका, गुहागर, लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अगला है, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है। अगला है, कोंडारे डिपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। अगला है, हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला है, आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला है, इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। अगला है, मिजोरम में स्मिथोफिश लैप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अगला है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। अगला है, जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोजी गई है। अगला, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। अगला है इंदौर 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। अगला है एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। अगला है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला है सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत में मानवीय आपदा में से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटका में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक तितली खोजी गई है। हरियाणा में भिवानी जिले में 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। अगला है नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। अगला है कर्नाटक गांव पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। अगला है यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। अगला है मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। अगला है यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दे दी है। अगला है केरल के कप्पड़ बीच कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। जय हिंद, धन्यवाद।